जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे और ये आज का संदेश सही रीति से सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु तुमको अनुग्रह दे और बुद्धि दे। आज का वचन है इब्रानियों 10वां अध्याय 1 से 18। Hebrews 10 verse 1 to 18। इब्रानी 10 1 से 18 तक पढ़ेंगे। सब साथ में। व्यवस्था में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं, परंतु छाया मात्र है। अतः लोगों द्वारा निरंतर वर्ष प्रति वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदान से समीप आने वालों को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती। अन्यथा उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता? आराधना करने वाले तो एक बार ही शुद्ध हो जाते और उनका विवेक उन्हें फिर पापी न ठहराता। इसके विपरीत उन बलिदानों के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण होता है, क्योंकि यह असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंट को न चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। तू होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय यही लिखा हुआ है। उपरोक्त कथन में यह कहने के पश्चात तूने बलिदान और भेंट, होम बलियों और पाप बलियों को न चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। ये व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। तब उसने कहा, देख, मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण करूँ। वह पहले को हटा लेता है कि दूसरे को स्थापित करे। इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़े होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान, जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह याजक जो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़कर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से वह प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके शत्रु उसके चरणों की चौकी बन जाए, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिए गए। और पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देता है, क्योंकि यह कहने के बाद प्रभु कहता है कि मैं उन दिनों के बाद जो करार उनसे बांधूंगा यह है कि मैं अपने नियम उनके हृदय में डालूंगा और उनके हृदय पर उन्हें लिखूंगा। वह आगे कहता है, मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण न करूँगा। अब जहाँ इसकी क्षमा हो गई है, तो वह पाप के लिए कोई बलिदान बाकी न रहा। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका महान अनंत काल योजना के लिए, कि तू परमेश्वर एक प्रेम है
एक प्रीति है, और ये प्रेम के वजह प्रभु आप हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर रहना चाहते हैं। ये आपका दिल का तमन्ना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का संदेश के द्वारा हमारा दिल में भी ये एक तमन्ना, एक भूख और प्यास पैदा करो कि हम भी आपका संगति में और सहभागिता में रहने का हमको एक दिल दे दो, कि जैसा आप हमारे अंदर निवास करना चाहते हैं, हम भी आपके अंदर निवास करना चाहेंगे नया जन्म के द्वारा। परमेश्वर, हम आपसे आज विनती करते हैं, इस संदेश के ऊपर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलना मेरे ऊपर और सब लोगों के ऊपर। जैसा ये सुनेंगे उनका दिल तो छुओ, और ये तमन्ना और भूख और प्यास उनके अंदर आने दो प्रभु, ताकि हम हमेशा आपका उपस्थिति में सिर्फ नहीं है, आपके अंदर हम बने रहें, जैसा आप हमारे अंदर बने रहना चाहते हैं। ये प्रार्थना यीशु का नाम से करता हूं, आमीन। भाई बहनों, ये आज का जो विषय है वो है तंबू, एक उधार का नमूना। ये दूसरा भाग है। पिछला संडे हमने ये सीखा कि परमेश्वर का बहुत बड़ा तमन्ना ये है कि वो मनुष्य के साथ और मनुष्य के अंदर निवास कर सके। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 पद। Revelation 4 verse 11। प्रकाशित वाक्य 4 का 11 सब साथ में पढ़ेंगे। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं तेरी ही खुशी के लिए सृजा, और उनका अस्तित्व और उसकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई। भाई बहनों, यहाँ हमको थोड़ा समझने के लिए मिलता है परमेश्वर ने क्यों सब कुछ बनाया है। परमेश्वर का इच्छा है, उसका खुशी है कि वो मनुष्य के साथ संगति रखना, उसके अंदर निवास रखना। उसको ये आनंद मिलता है, इसको खुशी मिलती है। देखो भाई बहनों, जिधर प्रेम है वहां संगति है, सहभागिता है। तो परमेश्वर कोई भी ऐसा संगति का एक खुशी वो चाहता था, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया, उसका स्वरूप से बहुत कुछ बनाया। स्वर्गदूतों को बनाया, पूरी सृष्टि बनाया, पूरी रचना, सब कुछ मनुष्य के लिए। मनुष्य सृष्टि का, रचने का एक केंद्र स्थान है, सब कुछ उसके लिए। और परमेश्वर का दिल है कि वो उसका प्रेम करे और मनुष्य परमेश्वर का प्रेम करे, और दोनों जन का एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता बने कि परमेश्वर उसमें बने रहेगा, मनुष्य में बने रहेगा, और मनुष्य परमेश्वर के
अंदर बने रहेगा। हम देखा है कि परमेश्वर इतना तक गया कि जैसा उसने आदम और हवा का पाप के वजह जब भी वो रिश्ता टूट गया, और फिर एक बार वो रिश्ता स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने एक खास प्रजा, निज प्रजा, चुने हुआ प्रजा उसने इकट्ठा किया अब्राहम के द्वारा, जिनको हम बोलता है इज़राइल, ये यहूदी लोग। और वहां से उसने शुरुआत किया ये महान योजना पूरा करने के लिए। पहला उनको तंबू बनाने के लिए मूसा को एक आदेश दिया, तंबू बनाओ, ताकि उसके बाद जब भी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आएगा, पाप से मनुष्य को छुटकारा देने के लिए, पाप का क्षमा देने के लिए, प्रभु यीशु में परमेश्वर निवास करता था। जब भी परमेश्वर का देह में निवास करता था और उसने उसका कलीसिया स्थापित किया, बाद में कलीसिया में वो निवास करता है हर एक नया जन्म पाए हुए जो व्यक्ति है उसके अंदर। ऐसा करके धीरे धीरे परमेश्वर ने आखिर उसका योजना पूरा किया। भाई बहनों, आज हम ये तंबू के बारे में सीख रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत में बुलाया, उधर 40 दिन वो था परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने उसको ये तंबू बनाने के लिए और उसका एक एक बारीकी से काम कैसा करना है, क्या करना है, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना मीटर होना चाहिए, कितना फीट होना चाहिए, सब कुछ बारीकी से उसको बताया और उसको बोला, जैसा मैंने तेरे को एक डायरेक्शन दिया है, एक निर्देश दिया है, वैसा ही करो। मैंने तुमको तेरे को नमूना दिया, वैसा ही करो। और ये हम पढ़ते हैं निर्गमन 25:9। Exodus 25 verse 9. निर्गमन 25:9 साथ में पढ़ेंगे। अपने निवास स्थान और सब सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाने पर हूँ, ठीक उसी के अनुसार निर्माण करना। 40 पद 40, 25 का 40। और यह ध्यान रखना कि तू उन्हें उसी नमूना पर बनाए जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया था। इब्रानियों 8:5। Hebrews 8 verse 5, हिब्रानी 8:5 पढ़ेंगे। सब साथ में। वे केवल स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप और छाया के सेवा उसी प्रकार किया करते हैं जिस प्रकार मूसा को जब वह तंबू खड़ा करने पर था, परमेश्वर की ओर से चेतावनी मिली थी, देख जो नमूना तुझे पर्वत पर दिखाया गया था उसी के अनुसार सब कुछ बनाना। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये तुमको मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्यों? वो तंबू एक वास्तविकता नहीं है, वो एक सिर्फ एक छाया है। जो सही तंबू
परमेश्वर को चाहिए उसका। सही तंबू है हमारा देह, परमेश्वर वहां जीना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं। सही तंबू है परमेश्वर का कलीसिया, जहां परमेश्वर उपस्थित होना चाहता है और लोगों का बीच में और उनके अंदर रहना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? परमेश्वर को उसने ये नमूना दिया, ये तंबू बनाने के लिए और कलीसिया भी बनाने के लिए। अब जानते हैं क्या कि पौलुस 3 साल अरबिया का रेगिस्तान में था प्रभु यीशु के साथ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बिल्कुल कलीसिया कैसा स्थापित करने का ये नमूना पौलुस को दिया। इसलिए हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा पौलुस का जो पत्र है उसमें कैसा क्या करने का है, कलीसिया के बारे में, आराधना का सेवा के बारे में, जीवन के बारे में, हर एक बातों में उसने प्रभु यीशु ने पौलुस को सिखाया था और उसने सब कुछ वहां लिख के रखा। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा आज कलीसिया में हम ये नहीं देखते हैं, लोग कलीसिया का लीडर, उनका जो मानवी समझ है, संसारी समझ है, वैसा कलीसिया बनना चाहते हैं। देखो भाई बहनों, हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि मूसा को 40 दिन ये समझाना पड़ा। क्यों? मूसा एक बहुत ज्ञानी आदमी था, उसको अच्छा ट्रेनिंग मिला था, संसारी ट्रेनिंग। फिरौन का राजमहल में ये मिस्र देश का जो ज्ञान है उसने पाया था, उसका सब कुछ जानकारी था, बहुत बुद्धिमान था वो। उसने मिस्र देश का जो हम पिरामिड्स बोलते हैं वो भी कैसा बनाते हैं वो जानता था। 40 साल का जब भी उसका उम्र था तभी उसको परमेश्वर बोलता था कि एक तंबू बनाओ। वो परमेश्वर से अच्छा तंबू बनाता था। क्यों? उसने मिस्र देश में देखा था कैसा बनाने का, लेकिन उसका सब जो संसारी ज्ञान है वो निकालने के लिए उसको और एक 40 साल रेगिस्तान में लेके गया, और वहां वो संसारी ज्ञान खोते हुए परमेश्वर का बुद्धि वो सीखा। भाई बहनों, ये इसके ऊपर हम थोड़ा जोर डालना चाहिए। क्यों? आज प्रभु का कलीसिया बराबर नहीं चलते, किधर भी बराबर नहीं चलते। क्यों? लोग उनका मन के अनुसार चलाते हैं। मतलब क्या है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए उनको बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स चाहिए, बहुत कॉस्टली मेगा बिल्डिंग और सब सुविधा और बहुत प्रोग्राम्स बनाते हैं, बहुत एक्टिविटीज बनाते हैं, सामाजिक काम करते हैं, बाहर गांव का पैसा आता है, आश्रम खोलते हैं। ये सब बातें महत्वपूर्ण बन जाते हैं, और जो सही जो प्रभु का इरादा है और उसका तमन्ना है और योजना है वो पीछे रह जाता है। मतलब मनुष्य का ज्ञान। आपने देखा होगा आज तो कितना सारा बेकार कलीसिया है जिनको मैं बोलता हूं धार्मिक क्लब से। क्या करते हैं? एक ट्रस्ट शुरू करते हैं कलीसिया करके, और उसके द्वारा पैसा इकट्ठा करने के लिए शुरू करते हैं ताकि
लेकिन कलीसिया का काम, कलीसिया बांधने का काम उनके पास नहीं होता है। आत्मिक काम कुछ नहीं चलता है, सिर्फ यही चलता है, लोगों का शारीरिक जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए। इसलिए आज ये अंतिम दिनों में बहुत जरूरत है हम समझने के लिए परमेश्वर का नमूना क्या है उसका कलीसिया के लिए। वो नमूना एक रीति से हम ये तंबू का जो एक योजना बनाया परमेश्वर ने, उसके द्वारा हम सीख सकते हैं। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो मार्ग है, वो सच्चाई है और वो जीवन है। तो तंबू में ये बराबर दिखाए है कि प्रभु यीशु मसीह एक ही मार्ग है। ऐसा यूहन्ना में हमने सुना, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे सिवा कोई पिताजी के पास नहीं जा सकते। तो एक ही द्वार है। पहला पहली बात जो हम सीखना चाहते हैं, यहाँ ये एक तुमको एक चित्र दिखाना चाहता हूं तंबू का, उसके द्वारा आप समझ सके परमेश्वर का जो योजना है, ये उद्धार का योजना है। ये तंबू के द्वारा कोई उद्धार नहीं मिलता था, लेकिन वहां एक तरीका दिखाया कैसा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने का समय वो कैसा हमको हमारा जीवन में मार्ग बन जाएगा, सत्य बन जाएगा और हमारा जीवन बन जाएगा। तो इसमें एक छाया का रूप से दिखाया, इसलिए हम ये देखेंगे। भाई बहनों, ये बराबर एक चित्र देखिए, ये तंबू है जो परमेश्वर ने मूसा को उसका एक नमूना के अनुसार उसने दिया है। ये तुम्हारा ध्यान में रखो, क्यों ये चित्र ज्यादा समय इधर नहीं रख सकता हूं मैं। तो ये पूरा जो है वो सफेद पर्दा है, एनक्लोजर। इसके द्वारा क्या है कि ये पूरा जो ये छावनी है जिधर ये लोगों ने डेरा डाला था, और उनका बीच में परमेश्वर ने मूसा को बोला, मुझे रहना चाहिए, मैं मेरा तंबू डालेगा। जैसा आप देख रहे हैं 12 गोत्र थे, तो ये 12 ही गोत्र, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 4 इसमें 12 हो गया। उसके आजू बाजू इर्द गिर्द, और उसका बीच में परमेश्वर रहना चाहते हैं। तो भाई बहनों, ये जो तंबू है इसका 3 भाग है। एक है आउटर कोर्ट, मतलब बाहर का आंगन। ये सर बाहर का आंगन है।
और बाद में अंदर, ये तंबू का अंदर, ये मैं तुमको अगला संडे सिखाऊंगा। इसमें दो भाग है, एक है पवित्र स्थान और यहां अति पवित्र स्थान। वहां अंदर क्या है हम अगला संडे सीखेंगे। लेकिन यहां आपका ध्यान रखना, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, क्यों? यहां दरवाजा है, ये द्वार यहां है और ये ऊंचा है, कोई यहां से अंदर नहीं देख सकता है और जो अंदर का जो है बाहर नहीं देख सकते। तो भाई बहनों, जिनको ये तंबू में जाने का है, परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का संगति पाने के लिए, तो उनके लिए एक विधि थी कैसा करने का, कैसा अंदर आने का। ये सिर्फ यहूदी लोगों के लिए, अन्य जातीय लोगों के लिए नहीं है, क्यों? ये करार का लोग है, करार जरूरी है। तो भाई बहनों, ये गेट जो है उसमें भी एक पर्दा था, मल्टी कलर्ड, बहुत रंगीत, अलग अलग रंग का। ये बाजू सिर्फ सफेद, बीच में ये कठिन था, ये पर्दा था। तो भाई बहनों, जिनको अंदर आने का है, दूसरा कोई दरवाजा नहीं है, कौन सा ही द्वार नहीं है, एक ही है। ये क्या दर्शाता है? जो प्रभु यीशु ने बोला यूहन्ना 10:7, John 10 verse 11. यूहन्ना 10:7 पढ़ेंगे सब साथ में। इसलिए यीशु ने उसने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भाई बहनों, जैसा प्रभु यीशु ने सिखाया, मैं मार्ग हूं, मैं एक ही द्वार हूं, दूसरा कोई द्वार नहीं है। कोई दूसरा द्वार से आएगा उड़ी मार के, ये लोग चोर है, ऐसा प्रभु का वचन बोलते हैं। तो भाई बहनों, ये दिस side was facing the east. ये बाजू पूर्व की ओर था। पूर्व की ओर था, मतलब सूरज ये बाजू निकलता है, उगता है, उगता है ये बाजू। तो यहां जाने का है अंदर, तो इसको सूरज को पीट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? अन्य जातियों का जो धर्म था उसमें सूरज उनका सबसे बड़ा भगवान था, ईश्वर था। तो जब भी उसको पीट करता है, ये क्या एक बयान देते हैं कि सूरज मेरा भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। मैं कोई भी मेरा मूर्ति पूजा का पाप है वो छोड़ के, वो त्यागते हुए, मैं अभी वो सही जो सूरज है, मेरा यहोवा, मेरा यावे परमेश्वर, मैं उसके ओर जाना चाहता हूं। यहां जो आने वाले लोग कौन थे? पापी लोग थे। उनका पाप के वजह और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले थे, उसको धन्यवाद का भेंट देने वाले थे, ऐसा लोग यहां आते थे। और पहला याजक उनका जांच पड़ताल करता था
उनका वो जो बेट लाया, जो बलि लाया, वो कैसा है, क्या है, और अब उसके बाद उनको अंदर आने के लिए अनुमति मिलता। तो भाई बहनों, यहाँ दरवाजा है, इसके बाद यहाँ एक वेदी है जो कुर्बान का वेदी है, ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, कुर्बान। ये सब लोग उनका जो बलि है वो लाकर, जब भी याजक उसका जांच करता था देखने के लिए सही है क्या है, उसके अनुसार ये बलि, ये पापी लोग यहाँ वेदी के ऊपर डालते थे और उसका एक होम बलि चढ़ाते थे। भाई बहनों, इसके बारे में हम, होम बलि के बारे में, पाप बलि के बारे में हम काफी सीखा है पहला पिछला संडे। तो हम थोड़ा देखेंगे। और तीसरा जो एक ये है, आइटम है, सामग्री है, वो है एक धोनी क्या बोलते उसको, क्या बोलते, धोने का हौदी। ये है धोने के हौदी, इसमें पानी रखा था। तो भाई बहनों, जिनको यहां अंदर तंबू में जाने का है, इन्होंने ये सब कुछ पहला करना पड़ता है, ना तो तंबू में प्रवेश नहीं है। भाई बहनों, ये एक उधार का एक नमूना है, तरीका है, जो मैं तुमको आज थोड़ा सिखाना चाहता हूं। तो ये चित्र ध्यान में रखो, कैसा तंबू किधर है, वो पूरा ढका है, उसमें अंदर पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान में और एक 3 चीज है, तो मैं तुमको बाद में सिखाऊंगा। एक ये है दिवट, बाद में रोटी का वेदी, और तीसरा है धूप का वेदी, सुनहरी वेदी अंदर है। उसके बाद एक पर्दा है जो अति पवित्र स्थान है, वो उसको सेपरेट करता है, अलग करता है, कोई अंदर नहीं जा सकते। ये मैं तुमको सिखाऊंगा। उसका अर्थ क्या है हमारा जीवन के लिए, इसके लिए हम सीख रहे हैं कैसा कलीसिया का नमूना कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन का तरीका कैसा होना चाहिए, इसके द्वारा, ये तंबू के द्वारा हम सीखेंगे। धन्यवाद। तो द्वार पार करने के बाद पहला चीज जो हमको मिलता है उसको बोलता है ब्रेजन ऑल्टर। ब्रेजन का मतलब है तांबे का, पित्तल का वेदी। भाई बहनों, ये जो पित्तल का वेदी है वो तंबू का बाहर था और उसके ऊपर कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि रेगिस्तान में धूप बहुत है और उजाला है। ये तांबे का जो ये है, मेटल है, धातु है, वो बहुत गर्म होते हैं और गर्मी को सामना करने के लिए वो उसके पास होता है, संतुलन रखने के लिए होता है। तो भाई बहनों, इसलिए उसको
तांबे का और पितल का वेदी बोलते हैं। भाई बहनों, उसका इब्रानी शब्द जो है उसका मतलब है स्लॉटर प्लेस, कसाई खाना। देखो, वेदी और ये पितल का वेदी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? ये परमेश्वर का न्याय का जगह है। वहां न्याय होता है, पाप का न्याय होता है। और ये न्याय करने के लिए कोई तो मरना पड़ता है, किसी को ही काटना पड़ता है, किसी का तो कत्ल करना पड़ता है, उसको कसाई करना पड़ता है। क्यों? परमेश्वर का वचन बोलता है कि पाप का क्षमा मिलने के लिए लहू बहाना जरूरी है। और परमेश्वर का ये भी वचन है कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का मजदूरी मौत है। तो भाई बहनों, मनुष्य नहीं मर सकता था, इसलिए मनुष्य उसका सब पाप, ये जो जानवर है, बकरी है और मेमना है, उसके ऊपर ट्रांसफर करता था पाप, और ये व्यक्ति के जगह पर ये जानवर को मार डालता। भाई बहनों, जब से प्रभु यीशु ने वो खुद मेमना बन के उसका कसाई और कत्ल कर दिया, उसने हमारा पाप खुद के ऊपर उठाया और हम जिधर मरने का था उसको मार डाला। भाई बहनों, तुमको मैंने ये सिखाया कि जब तक ऐसा हमारा जीवन का पाप बलि और होम बलि हम नहीं चढ़ाएंगे, प्रभु यीशु का जो मौत है और कष्ट है, लहू है, उसके साथ जुड़ते हुए हमको परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मौत का और कुर्बान का जो क्रूस के ऊपर हुआ, उसका लाभ हमको नहीं मिलते है। तो भाई बहनों, दरवाजे के पास, दरवाजा से उधर जो पितल का और तांबे का जो वेदी है, वहां तक ये तैयारी करने का बहुत जरूरी था। भाई बहनों, ये अभी हमारा बपतिस्मा का जो 6 कदम है उसको दर्शाता है। देखो भाई बहनों, कौन आएगा ये पाप बलि और होम बलि चढ़ाने के लिए? सिर्फ जो लोग, जिनको ये एहसास हुआ उनका पाप का, प्रभु के साथ उनका, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनको मुलाकात हो गया। मतलब क्या है? ये लोग जान गया कि मेरा जो पाप है वही सबसे बड़ा रुकावट है मेरा जीवन में। आज मेरा जीवन में जो जो समस्या है, जो जो क्लेश है, जो जो तकलीफ है, वो सिर्फ मेरा पाप के लिए। जब तक वो व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति ये नहीं समझेगा और प्रभु यीशु के पास आने के लिए उसको मन नहीं होगा कि उसके द्वारा ही वही एक मार्ग है हमारा उद्धार का, और ये मन से वो तैयारी नहीं करेगा। भाई बहनों, बपतिस्मा का समय हमारा कातल होता है,
हमारा कसाई खाना होता है। मतलब क्या है? उसको स्लॉटर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में। देवनार में जो ये होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कत्ल खाना। खतल खाना। भाई बहनों, खतल खाना मतलब क्या? बिल्कुल मार डाला। हमने ये समझना चाहिए कि जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पश्चाताप ऐसा होना चाहिए कि हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ क्रूस के ऊपर चढ़ा के हम पूरा मर जाता है। हमारा पुराना जो मनुष्य है, पापी मनुष्य, उसका कत्ल होता है, बुच्चर। ये हम समझना चाहिए कि ये जो पितल का तांबे का जो वेदी है, उसका मतलब ये है। जो पाप बलि है और होम बलि है, उसका मतलब ये है कि जब तक हमारा पश्चाताप बराबर नहीं होगा, ये पश्चाताप का हम पाप का क्षमा नहीं मांगेंगे और ये एक निर्णय नहीं लेंगे कि इसके बाद हम वापस वो पाप के ऊपर हम मुड़ेंगे नहीं, हम ये छोड़ेंगे पिछला जीवन। हम पूरा पीठ करते हैं संसार को, मुझे और संसार नहीं चाहिए, मुझे संसार के साथ कोई दोस्ती नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ के मैं अभी प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा हूं। भाई बहनों, ये हमारा समझ है क्या? ये समझ है, इसमें सब कुछ आता है। हमारा ये होता है, हमारा खोज, हमारा मुलाकात, हमारा समर्पण प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाने के लिए और संसार के और पूरा त्यागीकरण। तो भाई बहनों, सब कुछ इसमें आता है। उसके बाद क्या होता है? हम वहां से जो धोने की हौदी है, ब्रेजन लेवर, वो पितल का हौदी है, हम उधर जाते हैं बपतिस्मा के लिए। मतलब यहां हम लोगों ने पश्चाताप किया, सब कुछ हम त्यागीकरण किया, सब कुछ छोड़ने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का एक मालिक बनाने के लिए, उसका पीछे जाने के लिए, उसका शीश जाने के लिए, ये हमारा दिल में हम लोगों ने तय किया। और प्रभु यीशु के साथ साथ हम अभी उसके साथ हम एक भाग लेना चाहते हैं उसका मौत में, ये हमने निर्णय किया। तो भाई बहनों, जो हम लोगों ने दिल में निर्णय किया, पश्चाताप किया, उसका जो परिणाम है वो हमको बपतिस्मा का समय मिलता है। ये धोनी के ये जो वेदी है उसके पास, तो ये बपतिस्मा को दर्शाता है। भाई बहनों, आप लोग जानते हैं कि कितना ही भी हम ये करेंगे, पश्चाताप करेंगे, कितना ही भी हम निर्णय लेंगे, हम मन्नत करेंगे, अंत में ये जो हौदी है, हौदी के पास जाना जरूरी है। हौदी क्या था? एक बड़ा बेसिन जैसा था जिसमें पानी बहता था। ये बोलता है वो बहते रहता था। मतलब जैसा दरिया में, वो नदी में हम लोग बपतिस्मा लेता है, उधर पानी ये नहीं है, जमा नहीं होता है ऐसा। मतलब हमारा पाप धोने के लिए बपतिस्मा का समय हमको हमारा पाप का बाहरी रूप से एक चिन्ह हमको मिलता है कि हमारा पाप धो लिया और ये सब कुछ हमको अभी पाप का क्षमा मिला। भाई बहनों, ये हमने समझना चाहिए
और मन में रखना चाहिए हमारा, जब भी हम बपतिस्मा का तैयारी करते हैं, हमारा उद्धार के लिए, नया जन्म पाने के लिए हम तैयारी करते हैं, ये तंबू का जो नमूना है वो हमने ध्यान में रखना चाहिए। तब भी परमेश्वर ने सिखाया था यहूदी लोगों को, और अभी वो जो एक छाया का रूप से था, अभी वास्तविक तौर से कलीसिया में होता है। जो लोग प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाना चाहता है, नया जन्म पाना चाहता है, स्वर्गीय राज में प्रवेश करना चाहता है, भाई बहनों, स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए हमको पवित्र स्थान में जाना पड़ता है। पवित्र स्थान जो तंबू के अंदर है, उसमें एक पर्दा है। ये बपतिस्मा का बिना, हमारा सही पश्चाताप का बिना, हमारा समर्पण का बिना, हमारा त्यागीकरण का बिना हम ये तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहां जो और कुछ बातें हैं, हमारा मसीह जीवन वहां हम जी सकते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। तो भाई बहनों, ये जो हौदी है उसके बारे में मैं इतना बोलना चाहता हूं कि वो जो आईना है उससे बनाया था, नीचे उसका जो ये बेस तल है वो उसमें बनाया था। मतलब क्या है, कौन सा भी व्यक्ति को उसका चेहरा उसमें देख सकता था, और जब भी वहां ऊपर से सूरज का किरण उसके ऊपर गिरता था, पूरा शाइन होता था, चमकता था। ये बाजू वो जो पितल का ये है, पितल का वेदी है, होम बलि का वेदी है, सैक्रिफाइस बलिदान ना तो कुर्बान का जो वेदी है, वहां भी आग जलता था, वहां भी उजाला है, और ऊपर से उज्ज्वल है, तो बहुत रोशनी। लेकिन भाई बहनों, ये औरत लोगों ने उनका जो आईना है वो दे दिया था, उसका एक बेट दिया था, और उसके द्वारा ये बनाया। भाई बहनों, इसका ये मतलब हम समझना चाहिए कि वहां जो बपतिस्मा लेना चाहता है, उसने उसका जीवन में ये त्यागीकरण करना बहुत जरूरी है। संसार से अलग दई, और हमको संसारी बातों से एक धुलाई होना बहुत जरूरी है। इसलिए भाई बहनों, हमको दो जगह पर ये चीज बताया गया है। एक है 1 तिमोथी 2:9 और 10, 1 Timothy 2 verse 9 and 10. एक तिमोथी 2:9 और 10 पर पढ़ेंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी शालीनता और सादगी के साथ उचित वस्त्रों से अपने आप को सृजित करें। वे बाल गूंथने और सोने या मोतिया या बहुमूल्य वस्त्र से नहीं, वरन अपने को भले कार्य से संवारे, जैसे कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो अपने आप को भक्ति कहती है। 1 पेत्रोस 3:1-6, 1 Peter 3:1-6। एक पत्रस 3:1-6 पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जिससे यदि उनमें से कुछ वचन का पालन न करते हो
तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यानपूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहारों से जीते जाए। तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी ना हो, जैसे बालों को गूंथना, सोने के आभूषण और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, वरन यह तुम्हारी आंतरिक व्यक्तित्व हो, जो नम्र और शांति मन वाले अविनाशी आभूषणों से सज्जित, जिसके परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है, क्योंकि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर में आशा रखती थी, अपने अपने पति के अधीन रहकर अपने को इसी रीति से सजाती संवरती थी। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये जो पौलुस और पेत्रोस लिखता है वो अविश्वासी लोगों के लिए नहीं है। ये जो बात है वो ये लोगों के लिए जो उद्धार पाना चाहते हैं, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जो प्रभु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाना चाहते हैं। भाई बहनों, ये रिश्ता आप जानते हैं कैसा है, जिधर प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसका दुल्हन है। तो दुल्हन क्या करती है? दूल्हा को प्रसन्न करना चाहती है। हाल ही में मैंने एक खबर सुना है, वो हमारा ही चर्च का लड़की थी, बहुत छोटी थी तभी हमारा चर्च में थे, अभी बाद में छोड़ के गया उसका माँ के साथ। बाद में सुना कि वो अलग अलग कलीसिया में ज्वाइन हो गई, इधर उधर बहुत दुनियादारी थी, बहुत श्रृंगार, ये वो दे सब कुछ, उसका बाल और ये लिपस्टिक और सब कुछ। अचानक मैंने सुना कि उसका शादी एक भाई के साथ हुआ जिस कलीसिया में औरत लोग कुछ पहनते ही नहीं। अभी अचानक सब कुछ गया, सब श्रृंगार गया। एक सफेद साड़ी में उसका शादी हो गया और अभी ये माता सिर ढकती है। कैसा हो गया? शादी होने के लिए उसका पति को, वो दूल्हा को प्रसन्न करने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। वैसा ही भाई बहन, जब भी हमको प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसको हमारा जीवन का मालिक बनाना चाहते हैं, प्रभु बनाना चाहता है, उसको दूल्हा बनाना चाहता है, हमारा पति बनाना चाहता है, तो हमने क्या करना चाहिए? ये सब जो पापी और दुनियादारी जो बातें हैं वो त्यागते हुए हम हमारा पति को, हमारा दूल्हा को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। ये हमारा दिल होना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ औरत लोगों के लिए नहीं है, ये संदेश और सच्चाई सब मसीह लोगों के लिए है। तो भाई लोगों ने भी सोचना चाहिए उनका जीवन में क्या दुनियादारी है जो शायद छोड़ सकते हैं। कई लोगों को मच्छो मैन क्या है, उनको बड़ा ऐसा मुच्छी रखना चाहिए, बड़ा दाढ़ी होना चाहिए, तो उसके द्वारा ये लोग फैशन करते हैं, वो भी हम छोड़ सकते हैं। मतलब वो फैशन का हिसाब से हम कर रहे तो ये सिर्फ औरत लोगों के लिए नहीं है, भाई लोगों के लिए भी है, सब जो विश्वासी है उनके लिए है। तो भाई बहनों, और जब भी ये चीज जो हौदी है वो इससे बनाया है आईना से आईना में क्या होता है? हम हमारा चेहरा देखते हैं। क्यों चेहरा देखते हैं? हमको ये इम्प्रूव करने के, हमारा चेहरा
अच्छा दिखना चाहिए। तो भाई बहनों, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है वो हमको बपतिस्मा का समय हम जान सकते हैं, हमारा अंदर क्या है। और ये सब कुछ हम उस समय ये होम बलि का रूप से जब भी हम प्रभु यीशु के ओर हम डालते हैं और प्रभु यीशु के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसका मौत और उसका क्रूस का मौत और दूसरा सब कष्टों में हम जुड़ जाते हैं, तभी क्या होता है, उसका पुनरुत्थान में और उसका नया जीवन में, अनंत काल जीवन में हमको एक सौभाग्य मिलते हैं। तो भाई बहनों, ये जो चीज है ये हमको याद दिलाना चाहिए कि कैसा परमेश्वर हमारा जीवन में भी एक उसको नमूना है, उद्धार का नमूना। और उसके बाद हम देखेंगे कैसा आगे पवित्र बनने का हम क्या करना है। और परमेश्वर का उपस्थिति जो करार का संदूक है वहां अभी जब भी पहुंच जाएंगे तभी हम और हमारा रिश्ता और नजदीक होता है, घनिष्ठ होता है। भाई बहनों, ये परमेश्वर का योजना है हमारे लिए, हमारा उद्धार के लिए सिर्फ नहीं है, हमारा पवित्र जीवन जीने के लिए और भरपूरी जीवन हमको मिलने के लिए और प्रभु यीशु के साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए कि वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर है। भाई बहनों, हमारा बात करने का तरीका, हमारा गाना ज्यादा से ज्यादा प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। मैं समझता हूँ तुम लोग जब भी बात करते हैं तभी ज्यादा से ज्यादा हमारा मुंह में यही आता है, प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन ये हम ध्यान में रखना चाहिए, परमेश्वर हमारा सिर्फ साथ नहीं रहना चाहता है, वो हमारा अंदर रहना चाहता है। तुम मेरे अंदर बने रहना और मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। तो भाई तभी हमारा जीवन बहुत फलदायक होगा, तभी फलदायक होगा। तो ये जो एक छाया का रूप से परमेश्वर ने हमको एक नमूना दिया तंबू का, वही नमूना प्रभु चाहता है हमारा कलीसिया में भी वैसा ही होना। ये रीति से कलीसिया बनाना बहुत जरूरी है। हमारा मन के अनुसार नहीं है, गलत इरादा से नहीं है, लेकिन सही प्रभु यीशु को जैसा योजना है और वो चाहता है वो हिसाब से, ताकि हमारा जीवन फलदायक हो और हमारा सेवकाई भी फलदायक हो। देखो भाई बहनों, जिनका उद्धार नहीं हुआ ये लोग तंबू के अंदर नहीं जा सकता है, कोई सेवकाई नहीं हो सकते। वैसा ही भी जो लोग, जिन लोगों का नया जन्म नहीं हुआ और वो शिष्य नहीं बनना चाहते हैं, ये लोग कोई सेवकाई नहीं कर सकते। हमारा बीच में ऐसा नहीं है, कोई भी सेवकाई कर सकते है। शिष्य का मतलब ही नहीं है, क्यों? उनको अभी तक उनका नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म में क्या होता है, हमारा अंदर जो घमंडी है, हमारा अंदर जो स्वयं है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मौत लाता है, मार डालता है, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम ये घमंडी लेकर और ये आज्ञा उल्लंघन लेकर और इनसबमिशन, इनसबऑर्डिनेशन, अधीनता का बिना हम सेवकाई करना चाहते, प्रचार का काम करना चाहते। ऐसा कैसे होता है? ये नमूना नहीं है प्रभु का, परमेश्वर का, हमें समझना चाहिए। उसके बाद ही हमको पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए मिलेगा और उसके बाद अति पवित्र स्थान में। तो भाई बहनों, इतना तुम सेवकाई के और ध्यान मत रखो, क्यों मुझे सेवकाई करने के लिए नहीं मिलता है, क्यों मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा सेवकाई में क्यों ये नहीं है, सफलता नहीं मिलता है। जांच लो आईना में, आपका जीवन देखो, मेरा अंदर घमंडी है क्या, मैं मेरा मर्जी के अनुसार जीना चाहता हूं क्या? तो तभी क्या हो जाएगा, मत्ती में जैसा बोला प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे क्यों तुम लोग का प्रभु प्रभु बोलते हैं और मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं?
उन्होंने बाद में आके बोला हम लोगों ने इतना सुसमाचार प्रचार किया, इतना छंगाई किया, इतना लोगों के बीच में हम लोगों ने चमत्कार किया। प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता हूं। प्रभु को क्या चाहिए? घनिष्ठ रिश्ता चाहिए। प्रभु हमारे अंदर रहना चाहते हैं। भाई बहनों, ऐसा रिश्ता नहीं रहेगा तो भाई बहनों तुम्हारा सेवकाई बंद करो, कुछ फायदा का नहीं है। प्रभु चाहता है मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा बलिदान भी नहीं चाहिए कुछ, मुझे आज्ञा पालन का आत्मा चाहिए, मुझे एक अधीनता का आत्मा चाहिए। ये नहीं है तो हम क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? बंद करो, सेवकाई बंद करो, पहला जाके तुम्हारा जीवन ठीक करो। तो भाई बहनों, ये बातें हैं जो हम ये तंबू के द्वारा हम सीख सकते हैं, और ये हमारा जीवन को हम लागू करेंगे, वो हम कार्य में डालेंगे भाई बहनों, ताकि हमारा उद्धार का काम और नया जन्म का काम सही रीति से हो। तभी भाई बहनों हम देखेंगे पवित्र स्थान में क्या क्या होता है, कितना अद्भुत है और कितना अच्छा है जो परमेश्वर का योजना के अनुसार उसने ये ठहराया और स्थापित किया, ताकि हमको, मैं आया हूं ताकि तुमको जीवन मिले और बहुतायक जीवन मिले। ये बहुतायक जीवन हमको नहीं मिलता है क्योंकि हमारा पूरा जो तरीका है वो गलत है। हम ऐसा ही कुछ आशीषों का हमको बूंद हम चाहते हैं और वो लेकर हम खुश हैं। नहीं भाई, प्रभु आया ताकि हमको बहुतायक से जीवन मिले, और ये बहुतायक का जीवन कभी मिलेगा जब भी हम अति पवित्र स्थान में पहुंचेंगे जिधर परमेश्वर की उपस्थिति है, करार का संदूक है। हम करार का लोग है भाई बहनों। परमेश्वर करार का जीवन जीना चाहता है हमारे अंदर, और हमको बोलता है ये करार का जीवन तुम लोग मेरे अंदर जियो। यही तो शादी का मतलब है। परमेश्वर हमारे साथ शादी करना चाहता है ताकि उसको खुशी मिले और हमको खुशी मिले। ये घनिष्ठ रिश्ता का खुशी मिले, आनंद मिले। भाई बहनों, ये आनंद है। आज का जो मसीह लोग है, विश्वासी लोग है, उनमें से कुछ है, कुछ नहीं। क्यों? ये समझा नहीं ये तंबू का जो अर्थ क्या है और कलीसिया का अर्थ क्या है, क्या चाहता है, क्या उसका दिल का तमन्ना है। हम प्रार्थना करेंगे भाई बहनों की हम ये संदेश के द्वारा हम ये समझे, गहराई में समझे और ऐसा जीवन हम जिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो और ऐसा सौभाग्यता तुमको मिले। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे ये समझने के लिए मदद करो और ऐसा जीने के लिए आपका अनुग्रह हमको दे दो। जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आपका एकलौता पुत्र का अपने कुर्बान किया ताकि वो हमारा लिए एक ही मार्ग, एक ही सत्य और एक ही जीवन बने। ये आपका दिल का तमन्ना है कि आपका जो अनंत काल जीवन है, आपका जो प्रेम है, आपका जो सब कुछ है हमारे साथ बांटे और हमको भी आपका खुशी में, आपका आनंद में भाग मिले। पिताजी, हमको क्षमा करो कि बहुत बार हम ये समझा नहीं है। हमारा मसीह जीवन एक विधि है, रीत रिवाज है। हम रीत रिवाज से बपतिस्मा लेते हैं, रीत रिवाज से हम पश्चाताप करते हैं, उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, सब धोखा है। हमको क्षमा करो और ये आपका शब्द के द्वारा, आज का जो संदेश है उसके द्वारा हमारा दिल को छुओ, हमारा आंखें खोल दो प्रभु, और ऐसा जीवन जीने के लिए हमारा अंदर एक नया भूख और प्यास पैदा करो पवित्र आत्मा के द्वारा। हमको ये ऐसा दिल दे दो प्रभु कि हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बने, हम प्रभु यीशु मसीह का योद्धा बने, हम प्रभु यीशु मसीह का
दुल्हन बने और ऐसा हमारा बीच में, ताकि सब लोग हमको देखते हुए जाने कि हम आपका गवाह है, हम आपका शीश है, हम आपका लोक है, आपका जो जो प्रताप महिमा हमारे जीवन में चमके सब लोगों का सामने, और आपको महिमा मिले प्रभु। बहुत लोगों का उद्धार हो, हमारा इस्तेमाल करो प्रभु, हमारा सेवकाई में सचमुच आप सफलता दे दो, आशीर्वाद दो प्रभु, और ऐसा जीवन जीने के लिए हमको मदद करो। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।